अमूमन पूरी दुनिया के अंदर ये तसव्वुर पाया जाता है कि शायद गज़ा के ये जो मज़लूम मुसलमान हैं ये बड़े दहशतगर्द किस्म के लोग हैं, ना खुद चैन से रहते हैं ना किसी को चैन से रहने देते हैं। और ये मुसलमान तो वैसे ही इनके मुंह को खून लग चुका हुआ है और ये बस इसी काम पे लगे रहते हैं कि लोगों को मारें और तबाह बर्बाद करें। इसलिए मैं कुछ शकूक व शुबहात थोड़ी सी दूर करने की कोशिश करूँगा और फिर आपके सामने सवाल और जवाब हैं, आप उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। मैं आपके लिए एक किताब लेके आया हूँ, बहुत मशहूर नाम है इस शख्स का, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड वो शख्स है कि जिसने फोर्ड गाड़ी जो थी बनाई थी और कहा जाता है कि ये ऑटोमोबाइल की कमर्शलाइजेशन का बानी है। यानी इससे पहले गाड़ी तो थी लेकिन गाड़ी जो थी ये मार्केट नहीं बन सकी थी। हेनरी फोर्ड की जो अपनी शख्सियत है वो बड़ी मल्टी फेसेटेड किस्म की शख्सियत थी। गुफ्तगू खूबसूरत करता था, लिखता बहुत खूबसूरत था। 1916 में जब बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ है, उसकी मैं अभी आपको ज़ुबान पढ़ के सुनाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो क्या ज़ुबान थी। तो उसके बाद जब यहूदी वहाँ आबाद होना शुरू हुए उस इलाके के अंदर, तो इस शख्स ने कुछ आर्टिकल्स लिखने शुरू किए और ये आर्टिकल जो थे उसका जो रसाला था वो डियरबोर्न इंडिपेंडेंट, ये मई 22, 1922 उस दिन उसका पहला आर्टिकल छपा और फिर उसने इनको 4 मुख्तलिफ वॉल्यूम्स के अंदर एक किताब तरतीब दी। कहा जाता है कि जब ये शख्स जो था ये आर्टिकल्स लिखता था तो डियरबोर्न जो थी उसको उठा लिया जाता था और उठा के उसको तल्फ कर दिया जाता था। जैसे कोई बंदा आए तो जंग अखबार सारी की सारी खरीद ले, डॉन सारा का सारा खरीद ले, नवाब वक़्त सारे का सारा खरीद ले ताकि कोई उसको पढ़ ना सके। तो इसने उसको वॉल्यूम के अंदर तरतीब किया। फिर उसके बाद इसने इसको एक दफ़ा छापने की कोशिश की तो अमेरिकन ने इसको इजाज़त नहीं दी। दोबारा इसको उसने खुद छाप लिया लेकिन इसकी किताब पे छापा मार के तो उन्होंने इसको जब्त कर लिया। 9/11 जब हुआ, जब मेरे पास जो किताब है तो 9/11 जब हुआ तो एक मलेशिया का एक पब्लिशर था, उसने ये किताब जो थी ये इसको छाप दिया और वहाँ पर एक मेरे एक फ़ैन था, उसने मुझे ये किताब भेज दी, इंटरनेशनल ज्यू। और उसके थोड़े अरसे के बाद जब मैंने दोबारा ढूंढने की कोशिश की तो ये किताब अब मार्केट पे मौजूद नहीं है। इस किताब को कहीं कहीं लोगों ने कहीं ना कहीं, आप जाएंगे इंटरनेशनल ज्यू तो आपको उसमें मिल जाएगी, कहीं उसमें नेट के ऊपर इसके कुछ पार्ट्स मिल जाएंगे। किसी जगह आपको ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको वो किताब जो है पूरी की पूरी जो है वो PDF की सूरत में शायद मिल जाए। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, लोगों ने भी, दोस्तों ने कोशिश की कि इसको निकाला जाए, लेकिन नहीं। आजकल चूँकि नेट का ज़माना है, इस शख्स ने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को लोगों के सामने वाज़े किया। एक तो ये बंदा, दूसरा एक और गवाही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस शख्स का नाम है अल्लामा मोहम्मद असद। ये एक ज्यू ख़ानदान के अंदर वियना जो था उसके वे पैदा हुए। ऑस्ट्रेलिया का वो हेडक्वार्टर था और बाप जो था वो आम सा आदमी था लेकिन दादा उनका रबाई था। रबाई कहते हैं जैसे हमारे यहाँ कोई पीर साहब या मौलवी साहब बहुत बड़े आलम दीन होते हैं, उनका। तो उन्होंने उसको कहा कि मैं तुम्हें रबाई बना, लेकिन वो जर्नलिस्ट बनना चाहता था। तो वो कहता ये है कि मैं वहाँ से भागा और मैं जर्मनी चला गया। वहाँ जाके उसने उस ज़माने के अंदर उसकी जो है बेटी जो थी ज़ारे रूस की, वो भागी हुई थी, उससे उसका इंटरव्यू कर लिया, जिससे वो जब पॉपुलर हुआ तो पॉपुलर होने के बाद उस शख्स ने वहाँ पर ये किया कि जर्नलिज्म को शोबा इख्तियार कर दिया। तो वो ज़माना ऐसा था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो थी उसकी बहुत, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो उसकी जो सारी की सारी तबाहकारियाँ और बाकी मामला चल रहे थे। तो उस वक़्त वो इज़राइल चला गया। अभी इज़राइल नहीं बना था, ये खिलाफत उस्मानिया जो थी वो
उसका टूट फूट हो चुकी थी। और ये जो इलाका है फ़लस्तीन का और ग़र्ब उर्दन का, ये ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट था। तो कहता है वहाँ फ्राइड बहुत बड़ा यहूदी है, उसका एक भांजा था, उस वहाँ पर साइको एनालिसिस का वो रसाला निकालता था। मैं और वो दोनों एक कमरे में रहने लग गए। और रात को, चूंकि मैं ज्यू दादा का बेटा था, तो रात को मुझे बताया करता था कि अब इतने ज्यू आ गए हैं, 5-6 सब बंदे लेके आ गए हैं, बंदूकें उनके पास हैं, असला वो खुद खरीद के दे रहे हैं और सब कुछ। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग जो हैं ये तो इस मुल्क को कब्जा करना चाहते हैं, और ये तो यहाँ पर अच्छी खासी जो आबादी है उस आबादी को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। तो मैंने ये किया कि मैंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया कि क्यों करना चाहते हैं। तो जब मैंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया तो मेरे ऊपर चीज़ें खुली। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि वो जर्मनी ही की मस्जिद में वापस गया और वहाँ जाकर मुसलमान हो गया। और फिर उस ज़माने में खिलाफत उस्मानिया टूट चुकी हुई थी, तो 2 इलाके बन गए हुए थे, एक था हाउस ऑफ सऊद और एक था हाउस ऑफ हिजाज। कुरैशियों का, शरीफ मक्का का इलाका था, और सऊदीज़ का इलाका जो था वो नजद में था। तो उस वक़्त उन्होंने कब्ज़ा किया तो ये वहाँ रहने लग गया। फिर अल्लामा असद को कई रेवलेशंस ये हुई, चीज़ें पढ़ के, अहादीस पढ़ के, कि बरसगीर पाक व हिंद में एक शख्स है जो कि इस मामले के अंदर बहुत इल्म रखता है और उसका नाम इकबाल है। तो वहाँ से उठता उठता अल्लामा इकबाल के पास यहाँ पर आ गए। तो अल्लामा इकबाल ने उसको देखा तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करना चाहते हो। उसने कहा कुरान पाक तो है, उसका उन्होंने तर्जुमा भी किया वैसे तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लम को की शख्सियत है उसको कैसे हम जिंदा करें लोगों के दिलों में। तो उन्होंने कहा हदीस तो है, तो हदीस तुम तर्जुमा शुरू करो। तो उनके बहुत गर्मी में रह नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने एक चौधरी थे, चौधरी मीद अली, जिनको उन्होंने मौलाना मौदूदी को भी पठानकोट के अंदर जगह लेके दी थी, वो अल्लामा इकबाल के दोस्त थे। अल्लामा इकबाल ने उनको ख़त लिखा कि इसको वहाँ पठानकोट में रखो और शिमला में इसको घर ले दो। शिमला में उनको जब घर लेके दिया गया तो वहाँ पर रहने लगे। तो इतने में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और उनको यहूदी जासूस समझ के गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ पर उनको जब जेल में रखा तो वो नमाज़ पढ़ते थे। तो जो मुसलमान उनके चौकीदार थे उन्होंने कहा कि यार तुम अजीब आदमी हो कि तुम मुसलमान हो और तुम्हें इन्होंने कैद किया, हम तुम्हें भगाते हैं, तुम जाओ अपने माँ बाप के पास जर्मनी में जाकर रहो। उसने कहा तुम मुझे इस खत्ते से दूर करना चाह रहे हो कि जिस खत्ते से लोगों ने आखिर ज़मान के अंदर वो फतह हासिल करनी है फ़लस्तीन में जाके उनके लश्करों को, तो मुझे यहाँ से दूर मत को। 5 साल जेल काटी। फिर उसके बाद आपको याद है कि उन्होंने फिर एक अरफात रसाला निकाला और फिर पाकिस्तान का जो है उसका जो मशहूर नारा है पाकिस्तान का मतलब क्या, वो अपनी उस पर लिखते थे व्हाट पाकिस्तान मीन्स, और आगे लिखते थे ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने भी ये कहा कि जो बारफोर डेक्लरेशन है, ये डेक्लरेशन यहूदियों ने पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी आबाद थे उन्होंने वादा किया था गोरे के साथ, अंग्रेज़ के साथ, कि हम अपने लोगों से मुल्क में जहाँ रहते हैं, खाम रूस में रहते हैं, खाम जर्मनी में रहते हैं, खाम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हम उनसे वफादारी नहीं करेंगे, हम तुम्हारे जासूस बन के रहेंगे, हमें फ़लस्तीन का इलाका है जो वो ले देना। अब ये ख़त है 2 नवंबर 1917 का, ये मेरे हाथ में है। ये लिखा हुआ है उसने, बाल्फोर ने, जो वज़ीर ख़ारजा था। अब वज़ीर ख़ारजा साहब लिखते हैं रॉथशील्ड को, डियर लॉर्ड जॉर्ज रॉथशील्ड, His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice उनका नेशन राइट नहीं, the civil and religious rights of the existing non-Jewish community in Palestine or the rights and political status enjoyed by the Jews in any other country। ये उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर जा सकते हैं और लेकिन उनको कौमी हकूक नहीं मिलेंगे, उनके सिविल राइट्स, मतलब ट्रैफिक का चलान वैसे होगा जैसे यहूदियों का होता है, पानी का पाइप उनको वैसे मिलेगा जैसे यहूदियों को मिलता है, ठीक है जी, सब अपना उसके इलाज। ये वो बेसिकली एक एग्रीमेंट था जो कि फिर बाद में उन्होंने जब 48 के अंदर उसको सामना किया।